नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल प्रथम सुख निरोगी काया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए फिर से एक नया विषय लेकर आई हूँ। तो आज का हमारा विषय है गेंदा। आइए गेंदे के पुष्प के हमारे शरीर पे क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इससे कैसे उपयोग करना चाहिए, आज उसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से विकारों को हम गेंदे के फूल से दूर कर सकते हैं। गेंदे का फूल बड़ी ही आसानी से हर जगह पाया जाता है। ये बरसात के मौसम में उपजता है और साल भर रहता है। इसके पत्ते कंगूरदार होते हैं और इनके पत्तों से, फूलों से बहुत अच्छी खुशबू आती है। और जो यह वृक्ष होता है इसका 3 फीट तक होता है और इसके पत्ते जो होते हैं वह हरे होते हैं, कंगूरेदार होते हैं और उसके फूलों का रंग पीला होता है। जबकि गेंदे को हिंदी में गेंदा, हजारी, गुलजाफरी कहते हैं और जबकि संस्कृत में इसे पुष्पा, झंडू आदि नामों से जाना जाता है। गुजराती, बंगाली, मराठी और अन्य राज्यों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। आइए गेंदे के पुष्प के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उनके बारे में जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसके स्वाद के बारे में जानते हैं कि इसका स्वाद कैसा होता है। इसका जो स्वाद होता है गेंदे के फूल का तीक्ष्ण माना जाता है, कड़वा और कषैला होता है, जबकि यह ज्वर रोग में बहुत लाभकारी होता है। अगर हम इसके फूलों का सेवन करते हैं तो हमें बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। गेंदे का फूल आराम से हर किसी के घर में, बगीचे में मिल जाता है। आप इसे पूजा घर से या फिर मंदिरों से भी लेकर आ सकते हैं। बड़े आराम से मिलने वाला पुष्प होता है ये। आप इसके फूलों की चाय बना के पीजिए, घी में भून कर खाइए, यह हर तरह से आपको फ़ायदा देता है। आइए इसके बारे में जानते हैं, लेकिन पुरुषों को इसका ज़्यादा मात्रा में उपयोग नहीं करना चाहिए, एक सीमित मात्रा में ही इसका प्रयोग करना चाहिए। टिप्स नंबर 1, अगर किसी को बवासीर की परेशानी है और निरंतर खून बहता रहता हो वमन के समय, तो आपको क्या करना है, इसकी फूलों की पंखुड़ियों को आधा तोला कम से कम ले लीजिए और उसे 1 तोले घी में भूनकर अच्छे से भूनकर खाने से बवासीर से बहने वाला खून बंद हो जाता है। टिप्स नंबर 2, अगर किसी की संधि यानी कि अगर किसी की हड्डी टूट गई हो, चोट आ गई हो या मूंछ आ गई हो या उस पर सूजन चढ़ गई हो, उसमें भी इसका रस लगाते हैं तो बहुत लाभ होता है। टिप्स नंबर 3, अगर किसी को मिर्गी की समस्या रहती हो तो इसके फूल और पत्तियों का काढ़ा पिलाने से मिर्गी रोगों को बहुत लाभ होता है। टिप्स नंबर 4, यह है रक्त संग्राहक, यानी कि कहीं भी रक्त इकट्ठा हो गया हो और उसके ऊपर सूजन आ गई हो तो उसके लिए भी बहुत लाभकारी होता है। टिप्स नंबर 5, किसी तरह के बुखार में इसके चाय पीने से बहुत आराम मिलता है। अगर आप इसकी चाय बनाते हैं, इसके फूलों की काढ़ा बनाकर पीते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। टिप्स नंबर 6, जो ये है गेंदे का फूल होता है, यह गर्म माना जाता है और खुशक माना जाता है। अगर किसी को कान में दर्द रहता हो तो आप इसके पत्तों का रस बनाइए और उसे कान में टपकाइए, आप देखेंगे कान के दर्द से आपको राहत मिल जाएगी। टिप्स नंबर 7, अगर किसी के स्तनों में सूजन चढ़ गई हो तो उसके स्तनों की सूजन को दूर करने के लिए इसके पत्तों को अच्छे से मिक्सी में पीसकर लेप तैयार कर लीजिए। वहाँ पर इसका लेप करने से छाती पर सूजन उतर जाती है। टिप्स नंबर 8, दाद पर भी इसके पत्तों का रस बहुत लाभकारी होता है। किसी भी तरह का दाद है वह 7 दिनों के अंदर दाद नष्ट हो जाता है अगर आप इसके पत्तों का लेप करते हैं। टिप्स नंबर 8, इसके पत्तों का काढ़ा बनाइए, यानी कि आपको क्या करना है, इसके फूल और पत्ते दोनों ले लीजिए और उसका काढ़ा बनाकर अगर आप दांतों के दर्द में भी इसका कुल्ला करते हैं तो आपके दांतों का दर्द दूर हो जाता है और मुंह से खुशबू आती है। टिप्स नंबर 9, अगर आप इसके फूलों के जो बीज होते हैं उनकी चूर्ण बनाकर शक्कर और दही के साथ सेवन करते हैं तो दमा, खांसी दूर हो जाती है। टिप्स नंबर 10, अगर किसी को पेशाब नहीं आता हो या फिर मूत्र संबंधी समस्या रहती हो तो आप लोगों को क्या करना है, गेंदे के पत्ते ले लीजिए करीब 1 पाव और केले की जड़ ले लीजिए कम से कम 2 सेर और इन दोनों को आपस में मिलाकर शाम को पानी में भिगोकर रख दीजिए और इसे अच्छे से आपको उबालना है। और जब वह थोड़ी मात्रा में रह जाए या फिर आधा रह जाए तो उसे थोड़ा थोड़ा कर चम्मच 2-2 चम्मच करके रोगी को पिलाते हैं तो उन्हें पेशाब खुल कर आने लगता है। टिप्स नंबर 11, यह मनुष्य को
या फिर मर्दों को कम देना चाहिए, क्योंकि यह काम शक्ति को नुकसान पहुंचाता है। अगर आप लोगों को गेंदे से जुड़ी मेरी जानकारियाँ अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को प्यार करें और ऐसे ही चैनल को प्रमोट करते रहें।